पहले वेनेजुएला, फिर ग्रीनलैंड, उसके बाद क्या? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताकत बढ़ाने की भूख बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से यूरोपीय देश अब उससे छिटकने लगे हैं। पहले फ्रांस और अब कनाडा ने वो कदम उठाया जो अमेरिका को नाराज करने वाला है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया। 4 दिनों के दौरे के दौरान कई बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही है जो चीन को खुश करने वाली है, और सबसे बड़ा फैसला लिया है व्यापार को लेकर। एक नया व्यापार समझौता हुआ कनाडा और चीन के बीच, और इस व्यापार समझौते में जो टैरिफ कनाडा चीन के प्रोडक्ट्स पर लगाता था उसे हटा दिया गया है या फिर बहुत कम कर दिया गया है, जिससे चीन को कनाडा का बड़ा बाजार मुफ्त में मिल जाएगा। समझ लीजिए, बिना टैरिफ के मिल जाएगा। और इसका असर जाहिर सी बात है कि चीन और कनाडा के बीच संबंधों पर भी होगा। अब सवाल है कि वो कनाडा जो अब तक चीन की बुराई करता रहा, कनाडा के प्रधानमंत्री चाहे ट्रूडो हो या फिर मार्क हो, वो अब तक चीन के विरोध में नजर आते रहे हैं, अब अचानक से चीन के साथ कैसे हो गए? एक तरफ कुछ साल पहले ही 100% टैरिफ की अनाउंसमेंट की गई थी कनाडा की ओर से चीनी प्रोडक्ट्स पर, लेकिन अभी उसी चीनी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को शून्य कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? दरअसल इसके पीछे की वजह खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले वेनेजुएला पर कब्जा किया, अगला टारगेट ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए कितने उत्साहित हैं, कितने ज़्यादा उतावले हैं ट्रंप, वो किसी से छिपा नहीं है। ये बात यूरोपीय देशों को भी समझ में आ रही है। नाटो को बार बार ये धमकाना कि बिना अमेरिका के नाटो का कोई अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि यूरोपीय देशों का कोई अस्तित्व नहीं है अगर अमेरिका नहीं है तो। उन पर अटैक रूस या फिर कोई और कंट्री कर सकता है, चीन उन पर कब्जा कर सकता है। इस तरह की धमकी, एक तरह से डर का माहौल ट्रंप की ओर से बनाया गया है। तो कनाडा को लेकर ये माहौल तो पहले से ही है। कनाडा को अमेरिका बार बार ये कहता रहा है कि वो 51वां राज्य है यूनाइटेड अमेरिका का, यानी कि कनाडा सिर्फ हमारे पड़ोसी नहीं है, हमारे साथ नहीं है, बल्कि अमेरिका का ही एक हिस्सा है। ये बार बार ट्रंप की ओर से कहा जाता रहा है। इससे पहले जो बाइडेन ने भी इस तरह की बात कही थी, मार्क ट्रूडो ने जिसकी नाराजगी जताई थी जिस पर, और अब जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की बात करें तो उनका भी ये कहना है कि कनाडा का अस्तित्व अलग है। इससे पहले कि ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले ट्रंप और फिर कनाडा की तरफ अपने इस उत्साहित पंजे को आगे बढ़ाए, कनाडा चीन के साथ खड़ा नजर आ रहा है ताकि चीन कनाडा को शील्ड दे सके, अमेरिका से बचा सके। जो कनाडा अमेरिका के साथ साथ था, अमेरिका के कहने पर ही अपने विदेश नीति बनाता था, खासकर चीन को लेकर कनाडा का जो रुख रहा है वो अमेरिका के दिशा निर्देशों पर ही रहा है हाल फिलहाल के सालों में। लेकिन अब वही कनाडा एक अलग रणनीति बनाता हुआ दिख रहा है और अपने लिए बाजार भी खोलता दिख रहा है। अब जब कनाडा ने रिलीफ दे दिया, कनाडा की ओर से चीन के प्रोडक्ट्स पर रिलीफ दे दिया गया है, तो चीन ने भी कनाडा के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को हटा दिया है, जिससे चीन का बाजार भी कनाडा को मिल गया है। कई ऐसी चीजें हैं जिसका व्यापार चीन और कनाडा के बीच होता है। आपको बता दें, इसमें विन विन सिचुएशन है। कनाडा को जहां फायदा है तो वहीं पर चीन को कनाडा का एक बड़ा बाजार मिल जाएगा, और साथ ही चीन की ताकत का आभास भी कनाडा के पास होगा। हालांकि अमेरिकियों का कहना है, अमेरिका का कहना है कि ये कनाडा की एक बहुत बड़ी भूल है। अगर चीन के साथ कनाडा जाता है तो चीन ने जिसका भी साथ दिया है उससे फायदा ही उठाया है और वहां तबाही मचाई है। तो ये डर कनाडा को होना चाहिए कि अगर वो चीन के करीब गए तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है उन्हें। साथ ही ट्रंप ने आंखें तरेरी है कनाडा के प्रधानमंत्री को लेकर, और उनका कहना है कि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि चीन से कनाडा में बेची जाती थी, अब तक 100% उस पर टैरिफ लग रहा था, लेकिन अब उस टैरिफ को घटाकर 0 या 5% कर दिया गया है। औसत टैरिफ 5% है। तो इससे अब कनाडा के बाजार में चीन के इलेक्ट्रिक वाहन की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, चीन के इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो कनाडा में अब सस्ते हो जाएंगे तो उनकी बिक्री भी ज़्यादा होगी, और इसका सीधा सीधा खामियाजा अमेरिकी कंपनियों को भुगतना पड़ सकता है, जिसमें टेस्ला भी शामिल है। टेस्ला के, फोर्ड के जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं वो भी कनाडा में बेचे जाते हैं, लेकिन उन पर टैरिफ ज़्यादा है, और ऐसे में टेस्ला और फोर्ड को अब चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों से टक्कर मिलेगी, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तो ट्रंप चेता रहे हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि इसका खामियाजा कनाडा को भुगतना पड़ सकता है, लेकिन कनाडा उस राह पर आगे बढ़ चला है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने चीन का दौरा किया, 4 दिनों तक रहे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, साथ ही जो कम्युनिस्ट पार्टी है चीन की उसके हेड से भी मुलाकात की है।
स्टैंडिंग कमेटी के हेड से मुलाकात की और इस मुलाकात को बहुत ज़्यादा अहम माना जा रहा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि कनाडा, मान लो, जो कि पूंजीवादी खुद को कहता है, वो कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों का साथ दे रहा है। और यहाँ पर नए वर्ल्ड ऑर्डर की भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वाकई अब जो विश्व में जो जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में जो ऑर्डर है, अमेरिका के बाद चीन ही माना जाता है मजबूत कंट्री अपने दम पर, क्या इस वर्ल्ड ऑर्डर में कोई बदलाव होता दिख रहा है? क्योंकि ट्रंप तो इधर डरा रहे, धमका रहे यूरोपीय देशों को, कनाडा को, कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। लेकिन पहले फ्रांस ने आंखें तरेरी, फ्रांस ने यह मैसेज दिया कि अगर अमेरिका का व्यवहार ऐसा ही रहेगा, अगर अमेरिका दूसरे छोटे छोटे देशों पर कब्जा करता रहेगा और नेटो को खत्म करने की धमकी बार बार देता रहेगा, यूरोपीय देशों को धमकाने की कोशिश करता रहेगा और हस्तक्षेप करता रहेगा, तो यूरोपीय देश भी अपने लिए अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। जिसमें फ्रांस ने कहा था कि हम भी नेटो छोड़ सकते हैं। अगर हमने नेटो छोड़ दिया तो फिर नेटो का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास भी एक मजबूत सैन्य शक्ति है जिसके दम पर ही नेटो का अस्तित्व है। उसी तरह से अब कनाडा भी धमकाता और चेताता नजर आ रहा है। सीधे सीधे शब्दों में कनाडा ने अमेरिका को लेकर कोई तीखा पलटवार नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से कनाडा ने अपनी रणनीति को बदला है, खासकर चीन को लेकर, जिस चीन पर कनाडा की ओर से ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि चीन उनके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप की कोशिश करता है, चुनाव में दखल देने की कोशिश करता है और चीन की वजह से अशांति हो जाती है कई बार कनाडा में। वही कनाडा अब चीन के राष्ट्रपति की तारीफ कर रहा है, चीन की तारीफ कर रहा है और चीन के साथ खड़ा होता दिख रहा है और ये कह रहा है कि ये जो संबंध है ये और ज्यादा मजबूत होने चाहिए। तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलता हुआ दिख सकता है विश्व की राजनीति में। ट्रंप यहां अकेले पड़ते दिख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा कनाडा को लेकर, और क्या कनाडा के इस मूवमेंट का असर ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के फैसले पर भी हो सकता है। ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए ट्रंप पूरी तरह से उतावले दिख रहे हैं, जिसका विरोध यूरोपियन कंट्रीज और कनाडा भी कर रहा है कि ये ठीक नहीं है। डेनमार्क पर अतिरिक्त टैरिफ भी लगा दिया ट्रंप ने, 1 फरवरी से वो लागू हो जाएगा और उन सभी यूरोपीय देशों पर भी जो कि ग्रीनलैंड के खरीदने को, यानी कि ट्रंप के प्लान का जो विरोध करेंगे, उन पर अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया है। इसी बीच कनाडा ने अपना एक कदम आगे बढ़ा दिया है, तो इसका असर आने वाले दिनों में किस तरह का होगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी।